नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। गुजरात की एक थोड़ी डरावनी खबर है। डरावनी इसलिए कह रहा हूँ कि जब सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक और उसी पार्टी की सरकार का एक जिले का एसपी, जब ऐसे लोग मिल जाएं और मिलकर किसी एक कारोबारी का अपहरण करें, और एसपी जिले का सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है, तो जाहिर है कि सैकड़ों बड़े जिलों में हजारों पुलिस कर्मचारी उसके मातहत होते हैं। ये गुजरात के अमरेली जिले की बात है। वहाँ भाजपा का एक विधायक नलिन कोटड़िया नाम है। वहाँ के एसपी जगदीश पटेल, पुलिस सुपरिटेंडेंट, और 12 और आरोपियों को अहमदाबाद की कोर्ट ने उम्र कैद सुनाई है। इसमें से 9 पुलिस वाले हैं। 9 पुलिस वाले हैं। भयानक नौबत है ये। सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक, एक जिले के एसपी, साथ में एक वकील भी था। उम्र कैद पाने वालों में एक वकील भी है। एसपी के मातहत लोगों में से 9 पुलिस वाले राह चलती गाड़ी को रोकते हैं, एक कारोबारी को पकड़ते हैं, उसका अपहरण करते हैं, उसको किसी फार्म हाउस में ले जाके बंद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। गुजरात के ही सूरत का बिल्डर है, थोड़ी बहुत तो ताकत होगी, बिल्डर है वहाँ का। उसके बिटकॉइन अकाउंट का पासवर्ड पूछते हैं। बिटकॉइन क्या है, मैं इसके बारे में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता। ये एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जिसका कोई देश, बैंक कुछ नहीं है, कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है। उसका पासवर्ड ही सब कुछ रहता है। अगर मैं उसका पासवर्ड ले लूँ, उसको ट्रांसफ़र कर दूँ किसी अकाउंट में, तो ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा। उसके बाद पिछला मालिक उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान के बैंक जैसा नहीं है कि जिसमें जाके आप शिकायत करो तो पैसा वापस मिलने की शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश भी रहे। 15 लोग थे इस काम में। 15 लोग, 32 करोड़ रुपया उगाही की। एसपी साहब कह रहे हैं तो सिपाही क्या करेंगे? उनको भी कहा गया होगा तुमको 5-5 लाख रुपया मिल जाएगा। 2018 की बात है। सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक, जिले का एसपी, 9 पुलिस वाले, एक वकील। कभी अपहरण करने वाली ऐसी टीम आपने सुनी नहीं होगी, मैंने तो नहीं सुनी है हिंदुस्तान में। 32 करोड़ के बिटकॉइन इन्होंने वसूल कर लिए। इतना पैसा का अफरा तफरी, अपहरण के बाद मार पीट कर, प्रताड़ित करके ट्रांसफ़र करवाया पैसा। उसके बाद आंगड़िया, ये 2018 का बता रहा हूँ अभी आपको। 2018 में आंगड़िया फर्म, आंगड़िया कहते हैं हवाला फर्म, जिसको आप नगद पैसा दे दो और कहो मुझको चेन्नई में चाहिए, तो वो चेन्नई में आपको उतना नगद डिलीवरी दे देते हैं, थोड़ा सा पैसा लेते हैं। तो जब इसकी जांच की गई तो सारे पुलिस वाले, एसपी, विधायक, वकील, सबके कॉल डिटेल मिल गए, लोकेशन मिल गए, आंगड़िया फर्म में जो पैसा गया था कहाँ गया, सब मिल गया। पूरा भांडाफोड़ हो गया और अदालत ने निर्विवाद रूप से, कोई शक वक की गुंजाइश नहीं थी, 14 लोगों को उम्र कैद सुनाई है। मुझको इससे कुछ महीने पहले ही न्यूयॉर्क का एक केस देखा मैंने। न्यूयॉर्क के बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी का एक ऑपरेटर न्यूयॉर्क में मुजरिम किस्म का था। उसको पता था कि इटली के इस व्यापारी के बिटकॉइन अकाउंट में या क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में इतने अरबों रुपए हैं। तो उसने एक व्यापारिक लेन देन के नाम पे
उसको एक सौदा करने के लिए इटली से न्यूयॉर्क बुलाया और वहाँ उसको कैद कर लिया। कैद करके उसको मार मार के प्रताड़ित करके उससे पासवर्ड पूछ रहे थे उसके क्रिप्टो करेंसी अकाउंट का। नहीं बताया उसने। उसके बाद किसी तरीके से वो निकल के भागा, तो जाके भांडाफोड़ हुआ, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। मैं केवल ऐसी ही एक घटना वहां हुई थी ये बतला रहा हूं। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसमें लोगों ने 2 नंबर के पैसों से क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खोला होगा, जिसकी शिकायत लेके भी वो पुलिस के पास जाना नहीं चाहते। और ट्रंप नाम का एक प्राणी जो अमेरिका में आज राष्ट्रपति बना हुआ है, वो क्रिप्टो करेंसी को जिस हिसाब से बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान में अड्डा बनाना चाहता है क्रिप्टो करेंसी कारोबार का। और ये पूरा का पूरा कारोबार जो है ऐसा अस्थिर कारोबार है, कच्चा कारोबार है। कब पूरा का पूरा डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है। आपने देखा होगा कहीं कहीं दिवाली के समय, गणेश पूजा के समय पानी पर रंगोली बनाते हैं। ये कुछ वैसा ही है, अस्थिर है। कब डूब जाए ठिकाना नहीं है क्रिप्टो करेंसी का धंधा। आपके पास पैसा ज़्यादा रहे तो भी मत लगाइएगा इसमें। तो मैं इस पे जा रहा हूँ कि जब ज़िले का एसपी, वहाँ का सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक अपनी पूरी ताकत को लेकर और साथ में एक वकील को लेकर भी गैरकानूनी काम कर रहे हैं, तो कानूनी सलाह की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो एक वकील को लेकर सावधान रहिएगा। आपके बैंक अकाउंट, उसका पासवर्ड, ऑनलाइन आप देखते हैं ना, रात दिन हम लोग खबरें पढ़ते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये ताज़ा मामला है, 2-3 साल का है डिजिटल अरेस्ट। ये उसके पहले का जुर्म है 2018 का। अब रहता तो शायद एसपी जो है वो ऐसा ही करता और सब बैंक का अकाउंट का सब ट्रांसफ़र करवा देता, कहीं जामताड़ा, कहीं हरियाणा के नूह में, तो कहीं ऐसा करवा देता। सावधान रहिएगा, पैसे को ऐसे लिक्विड की तरह बैंक खातों में, क्रिप्टो खातों में ऐसा मत रखिए जिसको आपको पीट पीट के कोई ट्रांसफ़र करवा दे पल भर में। ज़्यादा हिफाजत करिए अपने पैसे की। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं आपको डुबाने के लिए कोई योजना नहीं सुझा रहा हूँ। आप केवल सरकार की योजना पे भरोसा कीजिए। उसकी गोल्ड बॉन्ड है, किसान पत्र है, विकास पत्र है, कुछ है, बहुत सारा है, यूनिट ट्रस्ट है, कई तरह की रहती है। सरकारी बैंक हैं बड़े बड़े, उनमें पूंजी निवेश कीजिए। ज़मीन वगैरह भी ले रहे हैं तो उसकी नुमाइश मत कीजिए, अपने परिवार की जानकारी में रखिए। क्योंकि ज़मीन आपके नाम पे से अपने नाम पे करवाने में किसी जालसाज को, किसी मुजरिम को 1-2 दिन का समय लगेगा। आपको रजिस्ट्री ऑफिस ले जाके पेश करना पड़ेगा, लंबा चक्कर रहेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, बैंक खाते, इनको बात की बात में खाली कराया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल बेबुनियाद है। उसमें आपके अकाउंट का पासवर्ड किसी को मिल गया तो आप गए, वहाँ एक धेला नहीं बचेगा, पूरा साफ हो जाएगा। तो सावधान रहिए। मैं केवल 2018 की इस घटना को गिना रहा हूँ। तब से अब तक गंगा में बहुत मलबा, बहुत गंदगी बह चुके हैं। अब नई नई तकनीकें आ गई हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक, एक ज़िले का एसपी, ये लोग भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। इनकी मिलीजुली ताकत के सामने आपके बचने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। इसको ध्यान में रख के ही अपना रुपया, पैसा, पूंजी निवेश करिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक सही खतरे की तरफ आपका ध्यान खींचा है तो आप इसका लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट लिखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। मेरे शहर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने तय किया है कि 1 सितंबर से बिना हेलमेट वाले दोपहियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कायदे की बात तो यह है कि ये पुलिस को लागू करना चाहिए था, लेकिन कारोबारी लागू कर रहे हैं। उन्होंने जाके कलेक्टर एसपी को कागज़ दिया है कि हम इसको लागू कर रहे हैं। मुझको लगता है कि इस मौके का इस्तेमाल करके पुलिस को भी चालान करना चाहिए ऐसे लोगों का जो पेट्रोल पंप तक पहुंच रहे हैं पेट्रोल डलाने बिना हेलमेट के, या कहीं भी करें चालान, जहां ठीक लगे वहां करें। 2 बार के चालान में आपको जितना पैसा लगेगा ना, उतने में एक हेलमेट आ जाएगा। पसंद आपकी है कि सिर आपका है, पसंद आपकी है। आपको मौत पसंद है, स्थायी विकलांगता पसंद है, हाथ पैर काम न करें, आप व्हील चेयर पे आ जाएं, बिस्तर पे पूरी ज़िंदगी पड़े रहें, वो पसंद है, मौत पसंद है, या हिफाजत पसंद है। फैसला आपको करना है। मैं कौन होता हूँ? फिर मिलेंगे।